हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर मालदीव देश ने होगा। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान 8 जून 2019 को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था। समझौता अगले साल 7 जून को खत्म हो जाएगा। यह समझौता 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव आइलैंड के पानी, रीफ, लैगून, कोस्टलाइन, समुद्री धाराओं और टाइड्स पर स्टडी करने की अनुमति दी गई थी। पहला सर्वे मार्च 2021 और दूसरा सर्वे मई 2022 में हुआ था। 19 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच भारतीय नौसेना ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ तीसरा जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर अंतिम पंघाल को होगा। व्याख्या। भारत की अंतिम पंघाल को बुधवार को खेल की विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा वर्ष 2023 की महिला उभरती हुई स्टार नामित किया गया। अंतिम पंघाल ने अपने सीजन की शुरुआत कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ की। फाइनल में वे जापान की अकारी फुजिनामी से हार गईं, जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कोई सीनियर मुकाबला नहीं हारा। अंतिम पंघाल मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन भी हैं। उन्होंने इस अगस्त में जॉर्डन के अम्मान में अपना खिताब बरकरार रखा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। दोस्तों, आपका सही आंसर डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अववाद को होगा। व्याख्या। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अववाद को इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इजरायल तथा अरब देशों के युवाओं व लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों अथवा संगठनों को मान्यता प्रदान करता है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है तथा इसे शांति और विकास के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। प्राप्तकर्ताओं को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उनके असाधारण तथा निरंतर प्रयासों के आधार पर चुना जाता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर सविता लाडेज को होगा। व्याख्या। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से संबद्ध एक स्वायत्त संस्थान, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) की शिक्षा में उत्कृष्ट प्रोफेसर सविता लाडेज को लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री (RSC) ने न्यूहोम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना है। मुंबई की निवासी लाडेज को रासायनिक शिक्षा के महत्व में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। लाडेज को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 5,000 पाउंड का पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। RSC के शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारों का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक, आगे की शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रेरणादायक, अभिनव और समर्पित व्यक्तियों का जश्न मनाना और उन्हें पहचानना है। RSC की स्थापना 1841 में, मुख्यालय लंदन, UK, दुनिया भर के रासायनिक वैज्ञानिकों को जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा?
दोस्तों आपका सही आंसर गुजरात में होगा। व्याख्या। हाल की घोषणा के अनुसार कल के रहने योग्य शहर पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत के साथ साथ दुनिया भर से शहरी लीडर्स, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और ज्ञान चाहने वालों को पहल और अनुभवों पर विचार विमर्श के लिए एक साथ लाया है। इससे पहले 15 दिसंबर 2023 को गुजरात के गांधीनगर में कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन गुजरात के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के अंतर्गत गुजरात शहरी विकास मिशन ने अहमदाबाद नगर निगम और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से किया था। यह आयोजन महात्मा मंदिर में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने वैश्विक मंच पर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की सराहना की थी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां शुरू हुए हैं? दोस्तों आपका सही आंसर नई दिल्ली में होगा। व्याख्या। दिल्ली की खेल मंत्री आतिशी ने छत्रसाल स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए खेल भी पढ़ाई जितना ही महत्वपूर्ण है। छात्र खेलों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय खेलों में अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के लगभग 3400 छात्र छात्राएं 13 खेलों में कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान हैंडबॉल, कराटे, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, कुश्ती, मुक्केबाजी, नेटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, गोताखोरी, कुराश और थांगटा मार्शल आर्ट्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पिछले वर्ष इन राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में दिल्ली पहले स्थान पर था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? दोस्तों आपका सही आंसर लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को होगा। व्याख्या। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों को अगले वर्ष जुलाई 2024 में औपचारिक तौर पर टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। लिएंडर पेस ने पुरुष युगल या मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता रहे हैं। विजय अमृतराज पूर्व टेनिस खिलाड़ी, प्रसारक और प्रमोटर रहे हैं। इन दोनों भारतीयों के अलावा ब्रिटेन के खेल पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना वर्ष 1880 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों आपका सही आंसर आईआईटी कानपुर होगा। व्याख्या। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2023 को नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रियर एडमिरल के श्रीनिवास और आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम गणेश दोनों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। 1971 के भारत-पाक युद्ध में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की निर्णायक जीत की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। आईआईटी कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने सबसे बड़ी पने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? दोस्तों आपका सही आंसर पुणे ने होगा। व्याख्या।
पुणे के नागरिकों ने 14 दिसंबर 2023 को एसपी कॉलेज, पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जहां 3066 माता पिता ने अपने बच्चों को कहानी सुनाने के माध्यम से समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। पिछला रिकॉर्ड, जो चीन के पास था, एक साथ 2884 पाठकों का था। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? आपके ऑप्शन है: ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी जापान, डी अमेरिका। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। हमने आपसे पूछा कि हाल ही में आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए गायक, बी लेखक, सी अभिनेता, डी शिक्षक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिनेता होगा।